आप जानते हो कि जब मेडिटेशन या ध्यान कोई करता है तो उस टाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चेंज होता है जिससे वह फिर से उसी कंडीशन में पहुंच जाता है जिस कंडीशन में आप कभी अपने बचपन में नेचुरल वे में थे। और शायद वही कंडीशन हम सबको चाहिए होती है, क्योंकि उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ ज्यादा एक्टिव इस तरह से नहीं हुआ होता है जैसा कि उसको आज हम फील करते हैं, जो जाने अनजाने ही ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड बचपन में बिल्कुल भी काम नहीं करता है, जबकि इसका उल्टा सच होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से चीजों को तो कैच कर रहा होता है और साथ ही चीजों को सीख रहा होता है, और जो भी चीजें हमारे सामने होती है उनको एज इट इज एक्सेप्ट करता जाता है, लेकिन क्यों कैसे वाले सवालों को नहीं उठाता है। और यही वह टाइम होता है जब इंसान के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह की हार्मनी बनी होती है। तभी तो जो चीजें किसी बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने ही बचपन में चली जाती है, वही चीजें उसको पूरी लाइफ दुखी या सुखी करती रहती है। और कमाल की बात तो यह होती है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को तो यह पता ही नहीं चल पाता है कि कोई चीज अगर उनकी लाइफ में बार बार घटित हो रही है तो वह उनके साथ क्यों घटित हो रही है, जिसके लिए उनका सबकॉन्शियस माइंड ही पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। और ये चीजें तब तक बस यूं ही चलती जाती है जब तक कि उनको पहचान कर नए विचारों से रिप्लेस नहीं कर दिया जाता है, जिसको बदलने का एक मौका इंसान को ध्यान या मेडिटेशन देता है, जिसमें हर इंसान कुछ इस तरह के स्टेप्स से गुजरता है। जिसके अगर पहले स्टेप की बात करें तो जैसे ही कोई ध्यान में गहरे जाने लगता है तो उस टाइम उसको उसका सबकॉन्शियस माइंड हर तरह के वे विचार और इमेजेस और मेमोरीज दिखानी शुरू कर देता है, जो भी उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी परिस्थिति में महसूस किए होते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब कुछ बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से यह सब स्टोर होता रहता है, इसलिए जो भी आपको ध्यान में सबसे पहले दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन्हीं इमेजेस, थॉट्स और मेमोरी के आधार पर ही यह आपकी अभी की लाइफ को डिफाइन करता जा रहा है। जिसके दूसरे स्टेप में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके उन पेशेंस और खासियतों के बारे में भी अपनी इमेजेस, विचारों और मेमोरीज के आधार पर दिखाता है, जो भी आपने आज तक अचीव की होती है या आपने पाने की इच्छा की होती है। और यही वह सबसे कीमती चीज होती है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए लेकर बैठा होता है, क्योंकि यहीं से आपके लिए वे सारे रास्ते निकलेंगे जिनको भी आप चाहते हैं कि वे आपकी लाइफ में अभी हों, जिसका यूज करने के लिए आपको बार बार इसी तरह की चीजों को अपने माइंड में देखने की प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर से ध्यान करते वक्त आपको बार बार उन्हीं चीजों को इमेजिन करना होता है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कराती हो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऐसा करते जाएंगे वैसे वैसे ही आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में फिर से वे सारी इच्छाएं और पैशन लौट आएगा जो जाने अनजाने ही कहीं खो गया था, और जिसकी कमी की वजह से इंसान की लाइफ में आलस, टाल मटोल, लैक ऑफ एनर्जी और लैक ऑफ मोटिवेशन अपना घर कर लेते हैं। और इंसान को लगने लगता है कि वह शायद ही अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर पाएगा जिनको वह अभी या तो पूरा करना चाहता है या कभी पूरा करना चाहता था। और यही वह तरीका होता है जिसके द्वारा कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही से अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है, वरना आप इसके तीसरे स्टेप पर पूरी तरह से उलझ भी सकते हैं, क्योंकि अगले स्टेप पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स को भी दिखाना शुरू कर देता है, जो उसने आज तक कभी भी किसी भी सिचुएशन में महसूस की होती है, जिनको रिप्लेस करने का भी मौका किसी को ध्यान में ही मिलता है, जिसमें हमको इन्हीं विचारों में कुछ इतनी चालाकी से बदलाव करना होता है कि हमारे माइंड को भी इसका पता ना चल पाए, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम मिलता जुलता विचार या इमेजेस ही अपने माइंड को इमेजिनेशन के जरिए देनी होती है, लेकिन वे पूरी तरह से पॉजिटिव होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब सब पुराने विचारों को और इमेजेस को नए विचारों और इमेजेस से मानसिक तौर पर बदल दिया जाता है, या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि जब बार बार किसी मनचाही चीजों के बारे में ध्यान में सोचा जाता है या पूरी होते हुए देखा जाता है, तो तब यह प्रकृति उनको ही हमारी लाइफ में रियलिटी के तौर पर सच साबित कर देती है। और तब एक मैजिक किसी इंसान की लाइफ में हो जाता है जिसमें वह पूरी तरह से दूसरा ही इंसान बन जाता है।